हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दो टाइप से फॉर्मूले ड्राइव किए थे। फर्स्ट था कि अगर हमें पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया जाए तो उस कंडीशन में हमारी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो वेलोसिटी होगी हमारा इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, अगर एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे मीन्स वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हमें एक्सेलेरेशन देता है। फिर हमने पढ़ा था कि अगर एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया उस कंडीशन में हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, पोजीशन की वैल्यू किस टाइप से निकालेंगे, तो उसका इंटीग्रेशन करने के बाद निकाल लेंगे। इसमें ये जो लिमिट पुट की है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जब भी हमें एक एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया जाएगा और हमसे वेलोसिटी पूछ ली जाएगी कि किसी टी टाइम के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, तो उस कंडीशन में हमें वह इतना जरूर देगा कि इनिशियली t1 टाइम के ऊपर उसकी वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल टाइम पे v वेलोसिटी हमें बतानी होगी। तो हमें इस साइड t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो t1 से t2 लिमिट जा रही है, यहाँ v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो u से v इसकी लिमिट जा रही है। तो इस टाइप से हमें इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम टू सेम इनिशियल वेलोसिटी पे वह कहाँ था, इनिशियली कहाँ था, फाइनली वह कहाँ होगा, तो वो हमारी इंटीग्रेशन करके डिस्प्लेसमेंट की, पोजीशन की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको एक इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक डीपीपी दी गई थी, डीपीपी नंबर 2, जिसमें 7 क्वेश्चन थे। उनको डिस्कस कर लेते हैं नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x का कोऑर्डिनेट at² है और y का कोऑर्डिनेट bt² है, z का 0 है, यानी z में वह टाइम के रिस्पेक्ट में मूव ही नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2D प्लेन की स्टडी x और y में मूव कर रहा है। और हमें पूछिए कि t टाइम के ऊपर इसकी वेलोसिटी बताओ। तो x का कोऑर्डिनेट ये है, यानी x डायरेक्शन में इस हिसाब से चल रहा है, तो vx क्या होगा, dx अपॉन dt यानी 280 हो जाएगा। सेम टू सेम vy क्या होगा, 2bt हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा तो 2bt हो जाएगा। तो x डायरेक्शन में वह इस वेलोसिटी से जा रहा है, y डायरेक्शन में वह इस वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, x डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, i कैप से, और y डायरेक्शन को j कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, मैग्नीट्यूड होता है i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4a² प्लस 4b² तो 4t² कॉमन लेके बाहर आएगा तो रूट से निकलेगा तो 2t आएगा, और रूट में क्या रह जाएगा, a² प्लस b² रह जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी हमारा इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे दी है कि s इज इक्वल टू t³ माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4 दे दी। वेलोसिटी पूछी है कब, जब इसका एक्सेलेरेशन 0 हो। तो सबसे पहले हम वो टाइम निकालेंगे जब हमारे एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 थी। तो इसका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना आ जाएगा, 3t² माइनस 12t प्लस 3। एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6t माइनस 12 आ जाएगी। यह 0 कब होगा, जब टाइम हमारा 2 सेकंड होगा, और ये टाइम इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हमें y की वैल्यू दे रखी है कि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट a sin ωt होती है, y इज इक्वल टू a sin ωt। और हमसे पूछ ली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताओ, वेलोसिटी क्या होगा, dy बाई dt, a कांस्टेंट है एज इट इज। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos ωt, और ωt का इंटू ओमेगा आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी कम टू रेस्ट, यानी कितने टाइम बाद वह रेस्ट में आएगी।
आपको एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू -2/3t² प्लस 16t प्लस 2, यानी कब वह ऑब्जेक्ट, कब वह पार्टिकल हमारा रेस्ट में आएगा, यानी किस टाइम पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी क्या होगी, -4/3t प्लस का 16 होगा। कब वह 0 होगी, तो 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12 सेकेंड। सी इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम न देकर टाइम एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे दिया। तो आप कभी भूल के भी ये मत करना कि अगर टाइम एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो हम निकालेंगे dt/dx, एक वैल्यू आ जाएगी और हमारी जो वेलोसिटी होगी इसको रिवर्स कर देंगे तो dx/dt आ जाएगा। ये कभी भी नहीं होता, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन दो चीज का रेशियो नहीं होता कि dt/dx है। डिफ्रेंशिएशन इसका मतलब है कि टाइम का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x गिवन है। तो ये आपको कभी भी नहीं करना है कि आप जो गिवन फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन कर दो, उल्टा पुल्टा करके अपना आंसर निकाल दो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, t = √x + 3 दिया है, हम इसको x का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बनाएंगे। मीन्स ये 3 इस साइड आएगा तो t - 3 = √x, तो x किसके बराबर होगा, t - 3 का होल स्क्वायर। हम लिख सकते हैं कि x = t² माइनस का 6t प्लस का 9। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी। अब देखो पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट बताओ जब इसकी वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो, इसका डिफरेंशिएशन करना, वेलोसिटी आ जाएगी 2t - 6, यानी t = 3 सेकेंड पे वह 0 वैल्यू देगा। t = 3 सेकेंड पुट कर दोगे आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत आसान है। a0 a1t a2t², फर्स्ट डिफरेंशिएशन a1 + 2a2t आ जाएगा, सेकंड डिफरेंशिएशन 2a2 आ जाएगा, तो एक्सेलेरेशन हमारा 2a2 आ गया। बिल्कुल सिंपल रिजल्ट है। एक हमारा 7th क्वेश्चन अच्छा है कि हमें एक्सेलेरेशन दे दिया जो कि f से रिप्रेजेंट कर रखा है 80, और देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u। दूसरी कंडीशन क्या दी है, एट t = 0 वेलोसिटी = u दे दिया है हमें। और हम जानते हैं ना कि अगर हमें एक्सेलेरेशन दे दिया जाए तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे कि वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ, अगर हम टाइम निकालेंगे तो एक्सेलेरेशन का इंटीग्रेशन होगा t के रिस्पेक्ट में। इनिशियल टाइम 0 के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी u थी, किसी भी टाइम t के ऊपर इसकी वेलोसिटी v हमें निकालनी है, ये निकालना है। तो dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट आ जाएगी हमारे पास u से v आ जाएगी। फिर a × dt, a तो कांस्टेंट है, t आ जाएगा 0 से लेकर t, सॉरी a × t दिया हुआ है। फंक्शन हमारा एक्सेलेरेशन की वैल्यू a × t है, तो t²/2 आएगा, इसका इंटीग्रेशन पावर 1 बढ़ जाएगी, वही चीज नीचे आएगी। तो v - u = 1/2, a तो कांस्टेंट बाहर ही आ गया। t का अगर लिमिट पुट करें तो t² - 0 होगी, यानी हाफ at² होगा। तो v = u + हाफ at² हो जाएगी वैल्यू। तो ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, यानी इसका आंसर b हो जाएगा।